हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप सब बहुत अच्छे से है और सब बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। आज हमारे न्यू सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ नया स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आज से हम लोग जो भी जॉब नोटिफिकेशंस आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के, उन सब का इंफॉर्मेशन मैं आप तक कन्वे करूंगा। तो उसका ही है ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट वीडियो है। आज हम इंडियन एयरफोर्स का जो रिक्रूटमेंट आया है 2023 का, जो कि अग्निवीर वायु पोस्ट के लिए है। अगर आपने सुना हो, अग्निवीर वायु का जो स्कीम है वो थोड़े दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था। तो उसी का ये फर्स्ट जो जॉब नोटिफिकेशन आया है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये इंडियन एयरफोर्स में आपका रिक्रूटमेंट होगा, नॉट एज ए पायलट, नॉट एज एन एग्जीक्यूटिव, बट ये अग्निवीर वायु ये अलग ही चीज है। इसमें आपको 4 साल नौकरी करना होगा। उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर जो है वो 30,000 सैलरी मिलता है, और जो लास्ट ईयर में, आई मीन फोर्थ ईयर में, वहां पे आपको 40,000 सैलरी मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर भी देंगे ये लोग 48 लैक्स का, ठीक है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसका वो 17/3/2023 आई मीन 17 मार्च से लेके 31 मार्च तक है। और बाकी इस जॉब में क्या है, इस जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस जॉब में आपको कितने फेजेस में एग्जाम देने, जो कि 3 फेजेस में आपको एग्जाम देना है, ये सब मैं आपको वीडियो के आगे समझाऊंगा। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। ये इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फॉर अग्निवीर वायु। ओके ओके, तो मैं आपको स्टार्ट करते हैं। देखो देखो, पहले ये सब जो भी लिखा है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, द सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन्ड ऑफिसर्स, पायलट्स, नेविगेटर्स, ठीक है। ये मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था कि यार जो आपका सिलेक्शन होगा वो कोई ऑफिशियल जैसा नहीं होगा। आई मीन ऑफिशियली होगा बट इट विल नॉट बी एज एग्जीक्यूटिव और एनी ऑफिसर और पायलट। आप सिर्फ यही रहोगे, ठीक है। आई मीन जो अग्निवीर वायु है, आपका सिलेक्शन एज अग्निवीर वायु ही होगा। ओके ओके, ठीक है। ये देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल कमेंट से 10 बजे से शुरू होगा, 17 मार्च को हो चुका है जो कि, एंड क्लोज होगा वो 5 बजे 31 मार्च। तो यार 31 मार्च तक टाइम है, आप जल्दी से अप्लाई कर लो। कैसे, कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, और इस ये जो मेरी पीडीएफ है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ले लो, ठीक है। फिर एज क्राइटेरिया देख लो। डेट ऑफ बर्थ, आप अगर 26 दिसंबर 2002 और 26 जून 2006 के बीच में अगर आप बोर्न हुए हो, तभी आप इसको एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो कि मैरिटल स्टेटस क्या है, कि आपको सिर्फ अनमेरिड होना चाहिए, ठीक है। इस ये एग्जाम सिर्फ अनमेरिड लोग, हमारे जैसे बैचलर लोग ही यही सिर्फ इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ओनली अनमेरिड पीपल ही इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। ओके ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ये देखो कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। देखो, साइंस स्टूडेंट्स आप क्लास 10+2 आई मीन 10+2 पास होना चाहिए विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, और आपको 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में, टोटल में और इंग्लिश में भी, ठीक है। और आप 3 इयर्स, ये नहीं हो तो आप 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग वैसे भी हो सकता है। अगर आपने 12th पढ़ा नहीं, अगर डिप्लोमा कोर्स है आपके पास इंजीनियरिंग का, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। पॉलिटेक्निक वगैरह ये सब कुछ आप देख लो एक बार, ठीक है। और एक ऑप्शन है, अगर वो भी नहीं है तो 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स काउंसिल्स व्हिच आर लिस्टेड इन COBSE, ठीक है, ये भी है। ओके, अदर देन साइंस सब्जेक्ट अगर आपका है तो आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है, विद 50% मार्क्स टोटल में और एग्रीगेट में, ठीक है। ये सब है। ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड्स देखो, मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका हाइट 152.5 सेंटीमीटर्स मिनिमम होना चाहिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, ठीक है। वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज, आई मीन BMI आपका देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो देखेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे और क्या है। ये देखिए, ये सब देख लो यार, आप खुद ही पढ़ लेना। कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, बॉडी टैटू हो सकता है कि नहीं, ठीक है। ओके, अच्छा ये देखो, ट्रेनिंग देख लो। ऑन बीइंग एनरोल्ड, अग्निवीर वायु विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ज्वाइन करने के बाद जैसे कि हर एक जॉब में ट्रेनिंग होता है, तो इसमें भी ट्रेनिंग है। लीव का देख लो, आपको साल में 30 दिन लीव मिलेंगे, और सिक लीव जो है वो आप मेडिकल एडवाइस, आई मीन जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स के बेसिस में आप ले सकते हैं,
ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली चलते हैं हम सैलरी में कि सैलरी क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपए टोटल नेट आई मीन ग्रॉस सैलरी मिलता है, जिसमें से आपको इन हैंड 21,000 मिलेगा और जो 9,000 है वो अग्निवीर वायु कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड में चला जाता है। ठीक है, ये जो हर एक महीने आप 9,000 करके कंट्रीब्यूट करोगे ना फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपका सैलरी बढ़ जाएगा, तो इन हैंड सैलरी 23,100, तब आप कंट्रीब्यूट करोगे 9,900। ठीक है, एक्चुअली ये देख लो 70-30 का चक्कर है, तो आप समझ लो मेन बात ये है कि आप जो आप कंट्रीब्यूट करोगे ना, उसी अमाउंट का डबल आपको जॉब छोड़ने पे वापस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एग्जिट आफ्टर 4 years अप्रोक्सीमेटली ₹10.04 लाख से सेवा निधि पैकेज ये आपको मिलेगा। ओके ओके, इंश्योरेंस होता है 48 लाख का, मैंने पहले ही बताया था, लाइफ इंश्योरेंस कवर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार एग्जाम कैसे होगा। ठीक है, देखो अगर आपने साइंस लेके क्लास 12 पास किया तो आपका एग्जाम 60 मिनट्स का होगा, जिसमें इंग्लिश फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहेगा। ठीक है, इंग्लिश फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ओके, एज पर क्लास 12 सिलेबस। ओके, अगर आपने साइंस से नहीं पास किया तो आपका एग्जाम 45 मिनट्स का होगा और उसमें आपको इंग्लिश और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछेंगे। ओके ओके, उसके बाद देख लेते हैं। अच्छा, मार्किंग पैटर्न देख लो, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो 0.25 नंबर हर क्वेश्चन में कटेंगे, जैसे कि बैंक LIC वगैरह में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ये देख लो, कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स विद नॉर्मलाइज्ड मार्क। ऐसा नहीं है कि टोटल पास किया एक में फेल हो गया, ऐसा नहीं है, हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ आपको क्लियर करना है। ओके, फेज 2 में देखो, फेज 2 में ये सब आप देख ले रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। फेज 2 में क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, पहला होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, पहले आपको 1.6 किलोमीटर आपको रन करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपको 7 मिनट में कवर करना है मेल्स के लिए और 8 मिनट में कवर करना है फीमेल्स के लिए। फिर आपको 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट करने हैं। ठीक है, ओके, देखो 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट में कुछ भी नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। हम ही यार अभी 20-30 पुशअप तो हम ही लगा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेन चीज इधर है फेज 2 में कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। दो देखो, एडेप्टेबिलिटी क्या होता है, आप अगर इंडियन एयरफोर्स का जॉब आप जब ज्वाइन करोगे ना, तो आपको ये होना है कि आई मीन आपको इंडियन एयरफोर्स के साथ एडेप्टेबल होना चाहिए, और आपका पोस्टिंग जहां पे होगा, ठीक है, उस जगह के साथ एडेप्टेबल होना चाहिए। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में हम लोग वो लोग वही चेक करेंगे कि यार ये देखो, which is to assess suitability of a candidate for employment in the IAF which involves deployment in varied geographical terrain, weather and operational conditions। ठीक है, मतलब आप अलग अलग जगह में जब आप पोस्टेड रहोगे तो आप उस जगह से आप एडेप्ट कर सकते हो कि नहीं, उसका ही एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। और जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है वो चेक करेगा कि आप IAF के साथ एडेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। देखो ये सब ऐसा नहीं है कि हर कोई पास करेगा, इसके भी कुछ कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो ये सब भी थोड़ा है, इम्पोर्टेंट ही है। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है कैंडिडेट। ठीक है, द रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर इन द इट इज ऑन डिक्लेयर कैंडिडेट फिट और अनफिट। ओके ओके ओके, अच्छा ये देख लो, हाउ टू अप्लाई का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, तो आप वहां से अप्लाई कर लो। ठीक है, ओके ओके, ये सब फोटो वगैरह, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, ये सब हर एक जॉब में सेम ही रहता है, तो नहीं बोलूंगा। एग्जामिनेशन फी जो है वो 250 रुपए है, सबके लिए सेम है। ठीक है, 250 रुपए है एग्जामिनेशन फीस, बस यही है यार, ये तो और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बस यही है, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बस यही था। आप इस जॉब के लिए अप्लाई करिए, इसकी पोस्ट 31 मार्च तक इसका खत्म हो रहा है, तो जल्दी जाइए और जल्दी अप्लाई करिए।